दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा कि पितृपक्ष के समय लोग क्या करते हैं, पिंडदान करने जाते हैं गया में। ठीक है, गया बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। और दिल्ली मेरठ स्तंभ पहले कहाँ पर था? मेरठ में था, मेरठ में। और मेरठ से दिल्ली इसको कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक ने ले जा करके स्थापित कराया दिल्ली में। रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? बटाईदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1934 के अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए राष्ट्रीयकरण के बारे में, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब की हुआ था? तो 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए? तो पटना संग्रहालय में। ठंका शैली किस प्रकार की शैली है? तो एक तिब्बत शैली है, तिब्बती भाषा में लिखी गई है। नहीं, लिखा नहीं गया है, मतलब एक प्रकार की शैली है। ठीक है। किस जनपद का अमात्य शीशनाग था? तो काशी का अमात्य था। शीशनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक काला अशोक था, पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन याद होगा आपको। इसके बाद देखिए, मिथिला शैली में हंस और मयूर, हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? तो मिथिला शैली में हंस और मयूर जो है शांति का प्रतीक है। सिद्धार्थ की गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? तो छंदक था, चन्ना, जिसको चन्ना कहते हैं। ठीक है, चन्ना आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा, चन्ना। इसके बाद गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के अश्व का क्या नाम था? कंथक, कंथक था अशोक के, मतलब सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था। और यह मतलब बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है ललित विस्तार, ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में इसके बारे में बताया गया, कंथक के बारे में। सिद्धू और कान्हू को कहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी? तो बरहेट में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद सिंह की जयंती का कौन सा पर्व मनाया जाता है? कहाँ, मतलब कि पर्व जो मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ साथ किस फसल का उत्पादन करता है? तो गेहूं का। सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बरौनी में, बरौनी में सिमरिया मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, ये वाला इसको छोड़ दीजिए, सिंचित वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। सिमरिया मेला कहाँ पर? बरौनी में। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर था। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर। सितंबर 2009 से प्रारंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देना। छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चौठ कहाँ पर है? मधुबनी जिले में है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार शासक या बिहारी कौन था? तो शेर शाह सूरी था। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला था। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार। सर्वाधिक बार बिहार में 8 बार लगा है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? अभी बताया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली ला के स्थापित किया गया था। आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? गया में है। विष्णुपद मंदिर गया में है। 2011-12 में बिहार की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है, प्रजनन दर कितनी थी? 3.5 थी। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए वर्तमान समय में तो 3.0 है। और सरकार का लक्ष्य है इसको 2 पर लाने का, 2.0 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 3 है, 3 याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? राजगीर या राजगीर।
बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है? तो इसमें जगह विधान परिषद। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वैशाली, ठीक है, वज्र संघ के अंतर्गत था वैशाली, और 16 महाजनपदों में से एक था और सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मतलब कि उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी किसानों द्वारा। विधानसभा को भंग कर सकता है गवर्नर, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भागलपुर में। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में भागलपुर में आयोजित किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा के पद से हटाया जा सकता है? तो ये 14 दिन है, बार बार पूछा जाता है, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन के लिए है। और केंद्र में भी, संसद में भी क्या है, 14 दिन के लिए होता है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना मैथिली में है। विश्वविख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर के लगभग एक माह तक, और यह सबसे बड़ा पशु मेला होता है जो 1 माह तक चलता है। यहाँ पर पशुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? हरि मिश्र ने किया था। हरि मिश्र ने विद्यापति को शिक्षा दिया था, शिक्षित किया था। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृतियाँ किसकी प्रतीक है? तो जीवन की प्रतीक है। सूर्य और चंद्र की आकृतियाँ जीवन की प्रतीक है। इसके बाद दिया गया सिराजउद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, याद कर लीजिए, याद होगा भी आपको, बार बार पूछा जाता है। और बक्सर पूछा, तो बक्सर का कब हुआ था? 1964 में। कोसी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है? तो बिहार। कोसी नदी के बारे में पता ही है आपको, बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार और नेपाल क्या है? एक देश है। दिया गया है विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू की गई थी, 15 अगस्त को। विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर रह गया है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा को खैराती अस्पताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेट 12 में दिया गया, 12 में दिया गया है कि विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? तो यह वित्त विभाग के सहमति से होती है। विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उसकी पत्नी मैत्रेय रहते थे? तो राजा जनक विदेह के राजा थे और उन्हीं के दरबार में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी रहा करते थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, अभी आया था क्वेश्चन, लिच्छवी था, द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, एसएससी में, हर एग्जाम पूछा जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला पदाधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने विष्णु मंदिर का नवनिर्माण कराया था। विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में? बिहार में है, और अब यह चालू हो गया है, ठीक है। काफ़ी लंबा समय लगा इसको बनाने में। विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा? आसान सा है, राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म, बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एक पर्सनैलिटी को, किसी एक व्यक्तित्व को उठा करके पूछा जाएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो आर्यभट्ट चूँकि बहुत ही पॉपुलर है, तो कुसुमपुर पटना में। 9 में दिया गया विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने? धर्मपाल ने की थी, ये भी पता होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य को मनोनयन किसके द्वारा किया था? राज्यपाल के द्वारा किया था। कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। देखो किशनगंज जिला जो है इससे लगता है पश्चिम बंगाल से।
विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयणी मतलब डॉल्फिन सेंटर कहाँ पर, भागलपुर में बनाया गया है। विद्यापति का जन्म कहाँ पर हुआ था, बेनीपट्टी में हुआ था। विद्यापति का जन्म बेनीपट्टी में हुआ था। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, वीतराग। देखिए बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म वीतराग कहा जाता है। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा, उपाली द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग प्रायः बदलती रहती है, तो मार्ग बदलती है कोसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चिराद का उत्खनन, चिराद जो है एक साइट है, एक पाषाणकालीन स्थल है। 1962 में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। बिहार में चकबंदी अधिनियम 1956, देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। डेट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बिहार में। चिराद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चिराद गंगा नदी। हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। तो चिराद जो है देखिए गलत हो गया था, ये नौपाषाण काल स्थल है और सारण जिले में स्थित है। बिहार के सारण जिले में स्थित है और नौपाषाण काल स्थल, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था चिराद मतलब कैसा साइट है, तो इसमें दे सकता है कि नौपाषाण पूरा पाषाण काल, या फिर हड़प्पन साइट भी पूछा सकता है, ठीक। नौपाषाण काल स्थल है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। चकबंदी अधिनियम 1956, चिराद का उत्खनन 1962। राज्य में जो है किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह जो है प्रखंड स्तर। प्रखंड क्या होता है, ब्लॉक स्तर का होता है, ठीक। तो बार बार हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप इसको वीडियो को रिवाइज करेंगे, तो उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।